तो मोदी से अच्छा कोई नहीं। की पार्टी हो, बीजेपी हो, वो इलेक्शन आते आते हम 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख देंगे, रोजगार देंगे 20 लाख, लेकिन इलेक्शन खत्म हुआ उस सब पिटारा में बंद और पीछे चला। यही चीज़ यदि मुसलमान के प्रति कहा जाए, वही स्टालिन कहे, तो अभी तक जो है विद्रोह हो जाए। धर्म को जो है, हिंदू जो है एक जाति में तो है नहीं। जो सरकारी स्कूल है उसमें भगवत गीता पढ़ाना चाहिए। पक्का पढ़ाना चाहिए। मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, तो हिंदू के बारे में जैसे क्यों नहीं जैसे गीता और रामायण पढ़ाई। हर गवर्नमेंट स्कूल में भगवत गीता पढ़ाना चाहिए। पक्का ये आप क्या मानते हैं सर? भगवत गीता पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। भगवत गीता एकदम पढ़ाई होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? पढ़ाना चाहिए। भगवत गीता पढ़ाई होना चाहिए। लीजिए के पाठक जी, बिहार में एजुकेशन व्यवस्था इसी स्तर पे है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के ये पब्लिक कह रहे हैं, ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की पब्लिक कह रही है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज चैनल। आज मैं हूँ हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, और जानते हैं लोग प्रधानमंत्री के रूप में ये लोग किसे देखना चाहते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा पर्सनल व्यू यदि लेते हैं तो मोदी से अच्छा कोई नहीं है। हम मोदी को ही जैसे मानते हैं कि अगला राहुल गांधी भी युवा हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं आप? राहुल गांधी जो है, जो चल रहा है अभी, उसमें जो है वो बहुत नीचे है। हो सके भविष्य में कभी हो, लेकिन उनमें क्षमता नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 का है और विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन बिहार में रोजगार के ऊपर कोई भी नेता बात नहीं करता है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो राजनीति लेकर के जो है कोई भी पार्टी आती है, चाहे आरजेडी हो, नीतीश की पार्टी हो, बीजेपी हो, वो इलेक्शन आते आते हम 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख देंगे, रोजगार देंगे 20 लाख, लेकिन इलेक्शन खत्म हुआ उस सब पिटारा में बंद और पीछे चला गया। एक भी पैसा। कुछ राजनीतिक पार्टी चुनाव जीतने के लिए धर्मों को टारगेट करती है, जैसे कि हाल ही में तमिलनाडु से एक बयान आया कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए, उसे कीड़े मकोड़े से कंपेयर किया गया। कुछ राजनीतिक पार्टी धर्म को लेकर ही चुनाव का प्रचार करती हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म जो है, सनातन जो है, वो क्या है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नर्म है जो है। यही चीज़ यदि मुसलमान के प्रति कहा जाए, वही स्टालिन कहे, तो अभी तक जो है विद्रोह हो जाता। दूसरे धर्म के ऊपर वो नहीं बोले। सॉफ्ट टारगेट क्या है? हिंदू है, क्योंकि हिंदू लड़ना नहीं जानता है, वो अपना काम खुद जैसे करता है। ऐसा क्या कारण है कि हमेशा हिंदू को ही टारगेट किया जाता है? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म को जो है, हिंदू जो है एक जाति में तो है नहीं। जाति विशेष पर आएंगे तो इसमें 300, 350, 400 जाति हैं। बिल्कुल बिल्कुल 400 जाति है तो 400 दिमाग है। अब कोई पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा है, जो बच्चा आज जो है निम्न जात में भी है, उससे जा कर के पूछिए कि सनातन क्या है, वो बता देगा। लेकिन बगल में बैठे हुए हैं बूढ़े बाबा, उनसे पूछिए, वो समझेंगे ही नहीं कि माने सनातन क्या है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जिसके कारण ये विवाद जो है सॉफ्ट टारगेट है। यही चीज़ जो है सनातन हिंदू युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि अपने धर्म के बारे में जाने, या इसके लिए आप क्या कहना हम चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, वो खुद पढ़ करके और ज्ञान लेकर के, इसके लिए शास्त्र है, स्कूल में शिक्षा है, वो खुद जो है आगे निकलेंगे। जैसे अभी निकल रहे हैं, भविष्य में इससे भी ज़्यादा जो है निकलेंगे। क्या लगता है सर कि आप जो सरकारी स्कूल है उसमें भगवत गीता पढ़ाना चाहिए? पक्का पढ़ाना चाहिए। निश्चित जो है, जब हम सनातनी हैं, मोहम्मदन के बारे में जो है जब मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, तो हिंदू के बारे में जैसे क्यों नहीं जैसे गीता और रामायण पढ़ाई जाए। ये भी एक मतलब हर गवर्नमेंट स्कूल में भगवत गीता पढ़ाना चाहिए। पक्का ये आप क्या मानते हैं सर? भगवत गीता पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। भगवत गीता एकदम पढ़ाई होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? पढ़ाना चाहिए। भगवत गीता पढ़ाई होना चाहिए। हर एक गवर्नमेंट स्कूल में भगवत गीता
पढ़ाई होना चाहिए। धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक का तो पढ़ाई होना ही चाहिए, साथ में और बहुत चीज़ है। और जैसे बाबा साहब का है, भीमराव अम्बेडकर का जीवनी के बारे में, रविदास जी के जीवनी के और महापुरुषों के बारे में पढ़ाई होनी चाहिए। केवल भगवत गीता की पढ़ाई से ही कल्याण नहीं होगा समाज का। इसके लिए हर पात्र का आवश्यकता है, जिसमें आज बाबा साहब को नगण्य कर दिया जा रहा है। बाबा साहब की जीवनी को गौण करते जा रहे हैं लोग। जिसने हमको वोट का अधिकार दिया, जो हमको 90% लोगों को जीने का अधिकार दिया, उसको आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और बाकी लोगों को रामायण और भगवद गीता क्या है? रामायण और भगवद धार्मिक ग्रंथ है, इसको तो सब लोग पूजता है, कौन नहीं पूज रहा है? क्या लगता है सर, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था तो अब सुधर रही है धीरे धीरे। पहले तो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया नहीं था, लेकिन अब थोड़ा अब लाइन पर आ अब रहा बढ़िया। है। अब बढ़िया लेकिन आ रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि अभी हाल ही में महानार से एक खबर आया कि बच्चों को 75% अटेंडेंस चाहिए, लेकिन स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं है वैसा, क्योंकि बच्चों का कहना था कि हम अटेंडेंस बनाने स्कूल नहीं आते हैं, हम पढ़ने आते हैं, क्योंकि टाइम पे शिक्षक क्लास आए और टाइम पे हर एक विषयों का पढ़ाई हो, इसलिए हम आते हैं, अटेंडेंस बनाने नहीं आते हैं। और हर एक स्कूल में पढ़ाई इस हिसाब से नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो होनी चाहिए, जब बच्चा जितना है उसके अनुसार स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने का व्यवस्था होगा तब न पढ़ाई बच्चे करेंगे। तो बच्चा का मांग तो जायज है, नाजायज नहीं है। हर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कोचिंग के भरोसे पढ़ रहा है। अगर कोचिंग उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाए तो शायद उनका शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है जमीनी स्तर पे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, बच्चे को बैठने के लिए पहले जगह चाहिए। अब जमीन में बैठा देंगे, वो कितना देर जो है से अपना घर से चटाई लाएगा, बोरा लाएगा, उस पर बैठेगा, वो बच्चा क्या करेगा? मतलब फैसिलिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बगल में स्कूल है, इसमें भी आकर के देखेंगे, बच्चा जो ज्यादा होगा वो जमीन में बैठेगा। देख सकते हैं। ऐसा भी होता है कि बच्चों को बोरा पे बैठना होता होगा। पक्का। हाँ, 100%। चलिए, हम युवाओं से जानते हैं, युवा अभी पढ़ के निकले हैं, बच्चों को बोरा पे भी बैठना पड़ता है सरकारी स्कूल में। अभी वर्तमान में चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बढ़िया नहीं है। यहाँ जो प्राइवेट के ये सुविधा में एक यहाँ बात पे- और है, ठीक है। मान लीजिए कि टीचर लोग के जो बच्चा लोग है, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है ना। मान लीजिए मजदूर आदमी जो 200-300 जो मजदूरी जो करता है, 300 के रोज जो कमाता है, उसका तो बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा ऑटोमेटिक। अब मान लीजिए कि सरकारी स्कूल के अभी बच्चा लोग 7वां में चल गया होगा, 8वां में चल गया होगा, उससे अभी जाइए अथी हिंदी में पूरा एड्रेस लिखवाएगा, वो लिख नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा, ठीक है। वही चलिए, मेरा बच्चा अभी प्राइवेट में पढ़ रहा है, नर्सरी क्लास में है, उससे इंग्लिश में पूछे कविता वगैरह सब चीज सुना देगा। ये बहुत लेकिन बड़ी बात है। एक मिनट, वो बच्चा लोग को यदि एडमिशन कराने के लिए यदि हम लोग आएंगे स्कूल में आएंगे। इसमें तो क्योंकि इसमें सरकारी कितना की बड़ा वैल्यू है, प्रक्रिया ठीक है, बताया लेकिन यहाँ पर जब आएंगे तो एडमिशन लेने से इनकार भी होता है हर एक जगह। मतलब कि ये यहाँ दिया नहीं बोल रहे हैं, अलग दिया भी बोल रहे हैं, हर एक जगह के यही नियम है। आप जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, कैसी व्यवस्था थी उस समय? उस समय तो बहुत बढ़िया कैसे था, उस समय तो अथिये पर बैठते थे, बोरा लेके आते थे, नहीं बोरा लेके आते थे, उस समय ही पढ़ते थे। लेकिन उस समय भी वही चीज नियम है कि यहाँ पर स्कूल चालू है, वहाँ पर ही बच्चा लोग उधर क्या जाके इधर क्या अथी घूम रहा है, यहाँ भी अभी वही सिस्टम है। देखिए, शुरू से ही सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में व्यवस्था सही नहीं थी। इसी वजह से जो युवा पीढ़ी, अभी जो पेरेंट्स बने हैं, वो चीज जानते हैं कि कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, हम पढ़ के वहां से निकले हैं। इसी वजह से वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। यही वजह है कि वो प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या सर, ऐसा ही कारण है ना? ऐसा ही कारण है। अब देखिए, वो बच्चा जो कहा, जो मजदूर है, हमारे पास पैसा है, हम अपने बच्चा को तो कन्वेंट में पढ़ा लेंगे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो मजदूरी करता है, 300 रुपया रोज पर जो है खटता है, 200 रुपया उसके खाना में जो है से चला जाता है, 100 रुपया में क्या वो परिवार को जो है पढ़ा सकता है? बिल्कुल नहीं। करेगा या बच्चा तो के वो बच्चा पढ़ाएगा। तो जो है सरकारी स्कूल में ही जाएगा।
और सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है सरकारी स्कूल। तो क्या करेगा वो बच्चा? अभी के पाठक कह रहे हैं कि 75% अटेंडेंस होना स्कूल में जरूरी है, तो क्या सर अटेंडेंस बनाने बच्चे आते हैं या पढ़ने आते हैं? सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए जो है आया, मास्टर जो है अटेंडेंस बना लिए, उनका भर दिए, उसके बाद वो बच्चा कहाँ गया उसका कोई खोज विचार नहीं है। कोई जो है खोज नहीं है, वो खेल रहा है, घर चला गया, कहीं अथी है, तो वो अटेंडेंस बनाने से नहीं होगा। सुन लीजिए के पाठक जी, बिहार में एजुकेशन व्यवस्था इसी स्तर पे है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, बिहार के ये पब्लिक कह रहे हैं, ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की पब्लिक कह रही है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी सर पर है, 2024 में होने जा रहा है, तो बिहार की एजुकेशन व्यवस्था और रोजगार के बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। सर, बिहार में रोजगार और एजुकेशन व्यवस्था कैसी है? रोजगार तो साफ चौपट है, और एजुकेशन जो है अब जमीन से उठ गया, एक आकाश में चला गया। क्योंकि यहाँ जो शिक्षक लोग पढ़ाने आते हैं, बच्चों से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब है जो अपना समय का खाना पूर्ति करने से। अब बच्चे लोग आते हैं, हाजिरी बनाए, और इसके बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं टीचर को मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्वेंट में गरीब के बाल बच्चे को पैसा होगा तब ना भेजेगा जी। मेरे पास पैसा कहाँ है जो हम बच्चे को कॉन्वेंट में 2000 महीना खर्चा करके भेजेंगे? मेरे पास पैसा कहाँ है? मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो एक बिहार सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार को तो हम लोग बराबर कह रहे हैं जो शिक्षा में सुधार लाइए, शिक्षा में सुधार, खास करके शिक्षा पर हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, लेकिन सरकार तो सोई है भाई। सर, यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर के भी। यहाँ से बच्चे पढ़ लेते हैं और वो स्किल्ड होने के बाद भी उनको जॉब के लिए, रोजगार जॉब तो यहाँ ढूंढने है के नहीं। लिए बाहर जाना पड़ता जॉब है। यहाँ है कहाँ? जो अच्छा खासा ढंग से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जॉब यहाँ है ये नहीं बिहार में। मतलब उसका कि कोई स्कोप बिहार नहीं है। में रोजगार का ये स्थिति है, बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर बिहार डेवलप होता तो बाहर के लोग बिहार में जॉब करने आते। बिहार डेवलप होता तो बाहर के लोग बिहार में जॉब करने आते। बिहार एक मजदूर सप्लायर राज्य बन के रह गया, इसीलिए लोग बाहर जाके काम करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम हुआ हमारा अरुण ठाकुर। क्या काम करते हैं आप? हेयर कटिंग का काम है हमारा। बिहार में रोजगार कैसा है? रोजगार की रोजगार स्थिति भाई कैसा है? साहब क्या बताए, अपना बिहार का रोजगार है अपना। क्या लगता है कि हर एक पार्टी जब आती है तो रोजगार, हम 10 लाख रोजगार सब देंगे, बताते हैं। 20 लाख देंगे, इस पे क्या सब कहना चाहिए? सब सुविधा बता देते हैं, लेकिन सुविधा यहाँ पर किसी को नहीं मिलता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अपना ही न्यूज चैनल। मैं गुड्डू कुमार सिंह, और आप बने रहें हमारे साथ।